स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जिसमें गोल्ड को एनालाइज करेंगे जो 18 अगस्त से 22 अगस्त तक होगा। पहले हम अपनी पिछली एनालाइज देख लेते हैं जो हमने पिछले वीक एनालाइज किया था गोल्ड को। तो पिछले वीक जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो 3398 के पास क्लोज था और यहाँ पर मैंने आपको सिंगल पोजीशन बताई थी कि यहाँ से इसको आना है नीचे। नीचे इसके पास 3365 से लेकर 57 पहला एरिया होगा और सेकंड एरिया जो है वो 3334 का होगा। अब देखना ये कि इन दोनों एरियाज में कहाँ पे आके रुकता है, जबकि ये ओपन होते ही गोल्ड जो है वो इस लेवल को स्टे नहीं कर पाया। 3365-57 वाला जो है वो डायरेक्ट ब्रेक क्लोज हुआ और फिर उसके बाद 33 से लेकर 30 वाला, ये 30 पिप का एक एरिया था। अब देख सकते हैं इसका टॉप तो ब्रेक किया लेकिन बॉटम जो है वो हल्का सा शेडो लगा हुआ है इसके अंदर फिलहाल। लेकिन यहाँ पर भी इसने वही किया, इसको शेडो लगाने के बाद काफ़ी अच्छा बुलिश भी हुआ है यहाँ से। अगर ये हम देखें तो तकरीबन 3331 से लेकर और 3375 तकरीबन 400 पिप से ज़्यादा जो है वो इस एरिया से बुलिश भी हुआ है। और मैंने यही बताया था आपको कि या तो ये एरिया है या ये एरिया है। ये जब फास्ट ब्रेक हो गया तो फिर ये वाला एरिया है। अब देखना ये है कि मार्केट क्या करती है, क्योंकि ये सेल जो हुआ था तो उसके लिए ये फास्ट बाय भी हुआ करेक्शन के चक्कर में। अब यहाँ से जो करेक्शन होना था, इसको करेक्शन करनी थी इसको, हालांकि बॉटम तक आने से पहले जो है वो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलना था या और ये रीटेस्ट लगाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा ही बना रखा है मार्केट ने कि इसको अगर हम देखें तो ये इससे जो है वो तकरीबन इक्वल क्लोज ही कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों के हाई में। और फिर नीचे भी अगर हम देखें तो वो भी ऐसा ही है, लोअर लो भी नहीं लगा इसने। तो ये अब अगर हम देखते हैं तो ये भी ये जो है वो यहाँ से लोअर हाई लगा हुआ है। अब यहाँ पर भी अगर देखें तो ये प्रीवियस जो ये था इससे ये हायर हाई लगा, तो इस वजह से ये दोबारा आया यहाँ पर। लेकिन इसमें हम इक्वल क्लोज भी कह सकते हैं और तकरीबन इससे जो है वो लो क्लोज भी कह सकते हैं। नीचे भी वैसा ही है। ऐसी कंडीशन में कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। और ये सारे रिव्यूज़ वगैरह जो अगर मैं रिव्यूज़ हर वीडियो के अंदर आपको देता हूँ तो वो सिर्फ समझने और सीखने के लिए होता है। इसको ज़रूर देखा करें और इनको नोट किया करें। M15 के सेटअप भी बताए जाते हैं और मार्केट को किस तरह लेवल पे फॉलो करना वो भी बताया जाता है। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक जो है वो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर बात करें तो इस टाइम गोल्ड ये वाली सपोर्ट तो पूरी ब्रेक करके यहाँ पर स्टे कर रहा है और ऊपर की कंडीशन भी ऐसा ही है। अगर यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस 3369 से अब 78 वाला बनता है, ये भी ये ब्रेक छोड़ के आया हुआ है। ये इसका टेस्टेड नहीं है। इससे नीचे एक जो है वो एक माइनर रेजिस्टेंस बन रहा था और ये वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। और अब देखना ये है कि क्या मार्केट जो है वो मज़ीद सेलिंग करती है या फिर दोबारा जो है वो बुलिश। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर तो ये एरिया ब्रेक ना हुआ इससे, मतलब 78 से ऊपर अगर डे का क्लोज ना लगा, ज़हन में रखिएगा डे का क्लोज, ये हमारी डेली की एनालाइज नहीं है, ये हमारी वीकली एनालाइज है और यहाँ पर हमें डे का क्लोज चाहिए। अगर तो ये इसके ऊपर डे का क्लोज लगा देता है तो फिर पॉसिबल होगा कि ये जो है वो इस एरिया को टेस्ट करे। तकरीबन कौन सा एरिया बन सकता है, ये वाला 57 58 33 58 57 यहाँ तक। और
इसको टेस्ट करने के बाद जो है वो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ऊपर के लेवल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि ये यहाँ तक तो सारे ब्रेक हैं, लेकिन इस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ऊपर की तरफ अगर ये बाइंग की तरफ निकलता है। लेकिन अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है और इसके नीचे अगर आ जाता है तो फिर इसके पास ये एरिया इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ से भी बुलिश हो सकता है। अब अगर हम देखें ना तो ये जो है वो सेकंड तकरीबन जो है वो थर्ड वीक स्टार्ट हो रहा है इस मंथ का। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मंथली करेक्शन अगर इसने करनी हुई तो फिर ये नीचे निकल जाएगा। बाकी ये वीक स्टार्ट होने के बाद जो है वो एक और वीक होगा जिसमें क्लोजिंग हो जाएगी। तो उस हिसाब से तो फिर अगर तो इसको करेक्शन करनी हुई तो इस वीक में ये जो है वो अपना वीकली क्लोज जो है वो भी तकरीबन इस एरिया के नीचे कहीं लगाए 3311 के नीचे। लेकिन ये है कि अगर मैंने यहाँ पर ये एरिया अगर ना स्टे कर पाया ना तो फिर तकरीबन चांसेस होंगे यहाँ से इसका वीकली जो है वो क्लोज नीचे ही लगे और फिर ये मंथ की करेक्शन में आ जाएगा और यहाँ से फिर नीचे भी जा सकता है। लेकिन ये है कि आप ये एरिया इंपॉर्टेंट है 3311 से 7 इसके नीचे अगर डे का क्लोज लगा तो फिर काफ़ी हद तक चांसेस होंगे। आप मॉनिटर करिएगा। ये भी हो सकता है कि ये 75-85 को स्टे करे और यहाँ से ये दोबारा टेस्ट करे 20-21 को यहाँ पर इस तरह और फिर वहाँ से जो है वो सेलिंग हो। इट मीन्स कि अगर ये इस एरिया को ऐसे ब्रेक करता है लेकिन अगर इस एरिया को स्टे कर जाता है तो फिर ये यहाँ तक दोबारा आके मतलब ये 20-21 का ये आप डेली की एनालाइज में देख सकते हैं क्योंकि ये वीकली एनालाइज कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा लाइंस नहीं लगा सकते, कन्फ्यूजन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट एरिया ही बता देता हूँ मैं। लेकिन हाँ, ये है कि ये अगर 75 से नीचे नहीं उतरता और इसके यहीं रुक जाता है, तो फिर ये पोज़ीशन बन सकती है इस तरह, अगर तो इसने वीकली क्लोज़ करना हुआ तो। बाकी ये है कि अब डेली की एनालाइज़ है हमारी जो, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं मज़ीद जो है वो डेली की एनालाइज़ डेली बेसिस पे देखेंगे तो ये है कि आसानी से इसको मॉनिटर कर सकते हैं। आप अगर ऊपर से होल्ड कर रहे हैं या ट्रेड रखी आपने जो है वो होल्ड की हुई है, तो इसी तरह से भी हो सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस वीक के लिए ये वाला एरिया। ये वो एरिया है जो इसको बाय की तरफ भी रख सकता है और ये एरिया अगर ब्रेक हुआ और इसके नीचे डे का क्लोज़ लग गया तो फिर जो है वो काफ़ी हद तक चांसेस होंगे कि मार्केट फिर इस एरिया के अंदर रेंज करे या फिर ये अगर नीचे क्लोज़ करता है और फास्ट इसको शैडो वैडो लगा देता है 75 को, तो फिर ये 21 को टेस्ट करके 45 तक आ सकता है क्योंकि मंथली वाला जैसे मैंने बताया कि करेक्शन अगर हुई तो फिर ये ऐसा ही करेगा, तो इसलिए मॉनिटर करिएगा लेवल के ऊपर। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।